हमारे परम पूज्य बाबा जी संत जैब सिंह जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम है। बार बार उनका शुक्रिया अदा करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमें इस जन्म के अंदर दिया है वो हमें कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता था। बाबा जी ने हमेशा हमें अपने चरणों में रखा है, अभी बड़ी दया कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज जो शब्द मैं गाने जा रहा हूँ वो बहुत दफ़ा पहले भी गाया गया है। काफ़ी प्रेमी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, लेकिन इस शब्द के बारे में कुछ बात है जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ शब्द गाने से पहले। जब हमारे प्यारे बाबा जी शारीरिक रूप से इस संसार को त्याग कर वापस चले गए अपने घर, उसके बाद आप जानते ही हो कि सभी प्रेमियों की क्या हालत हुई। जो चीज़ हमें बाबा जी से मिलती थी, जो शांति, जो सुकून हमें उनके चरणों में आके मिलता था, उसकी तलाश में हम लोग अपने अपने दिमाग से कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। तो मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा हम गुरुद्वारा बंगला साहब गए बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद में, तो वहाँ मुझे एक कैसेट ये शब्द की मिली, क्योंकि ये शब्द पहले हमारी संगत के अंदर कोई नहीं गाता था, हमें पता ही नहीं था ये वाले शब्द के बारे में, क्योंकि ये कोई गुरुओं की वाणी नहीं है। और बाबा जी अक्सर यही कहा करते थे कि संगत के अंदर हमेशा जो परम संत होते हैं, जो पूरे गुरु होते हैं, उनकी लिखी हुई ही वाणी गानी चाहिए। लेकिन वो जब मैंने वहाँ पर ये शब्द सुना, बड़ा दिल को खींचने वाला शब्द था, तो मैंने वो कैसेट ली, बार बार सुना, और फिर मैंने उसको हिंदी में लिख करके इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके प्रेमियों को दिया, और प्रेमी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, और तब से हमारी संगत के अंदर ये शब्द गाया जाता है। इस शब्द के अंदर अपने गुरु की वडियाई, हमारी अपनी कमियां, और गुरु के आगे प्रार्थना, और गुरु के विछोड़े के अंदर जो हमारी हालत है उसका बयान किया गया है। ये शब्द गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत ही प्यारे एक सेवक भाई नंदलाल जी ने लिखा था। ये शब्द असल में तो फारसी में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको पंजाबी में करके संगत के लिए ये उपलब्ध कराया गया। भाई नंदलाल जी के बारे में हमारे प्यारे बाबा जी ने कई दफ़ा अपने सत्संगों के अंदर जिक्र किया है कि उनका कितना प्यार था अपने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। महाराज कृपाल सिंह जी भी अक्सर भाई नंदलाल जी की लिखी हुई फारसी की कुछ गज़लों का जिक्र अपने सत्संगों में किया करते थे। भाई नंदलाल जी के जो पिता थे वो 8वीं पातशाही के नाम लेवा थे, और भाई नंदलाल जी बहुत बड़े एक विद्वान थे, अलग अलग भाषाओं के बड़े विद्वान थे, और वो मुग़लों के दरबार में काम करते थे। एक दफ़ा कुछ ऐसी घटना घटी कि किसी फारस के इलाके के राजा ने एक पत्र भेजा दिल्ली के दरबार में, और वो वहाँ पे रहने वाले सारे जो दरबारी थे उनमें से कोई भी उस पत्र का तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन नहीं कर सका, क्योंकि उसके अंदर कुरान के कुछ हिस्से लिखे हुए थे। तो आखिर में जब भाई नंदलाल जी को कहा गया कि आप इसको ट्रांसलेट करके बताओ, तो जब उन्होंने वो कहा तो उससे वो जो उस समय का जो मुग़ल बादशाह था वो बहुत प्रभावित हुआ कि इस बंदे को इतना ज़्यादा ज्ञान है कुरान के बारे में। लेकिन क्योंकि भाई नंदलाल जी हिंदू थे, और उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, और वो चाहते थे कि सारे बंदे मुसलमान बन जाएं। तो उन्होंने जब भाई नंदलाल के ऊपर मुसलमान बनने का जोर डाला, इस्लाम स्वीकार करने के लिए जब वो बात चली, तो भाई नंदलाल जी वहाँ से रातों रात निकल गए और वो अनंतपुर साहब आ गए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी निवास करते थे। क्योंकि उस समय अनंतपुर साहब ही एक ऐसी सुरक्षित जगह थी
जहाँ पर मुग़ल लोग आकर के लोगों को तंग नहीं कर सकते थे। रास्ते में क्योंकि भाई नंदलाल जी की जो बैकग्राउंड थी, उनके पिताजी भी नामलेवा थे और उनको भी गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में भी काफ़ी ज्ञान था, संत मत के बारे में, सिक्खी के बारे में काफ़ी ज्ञान था। तो उनके दिल के अंदर भी पूरे गुरु के लिए बहुत एक तड़प थी, बहुत एक इच्छा थी, लेकिन अभी उन्होंने किसी गुरु को अपनाया नहीं था। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कोई औरत जो छाबे होते हैं, जो चंगेर जिसको बोलते हैं, टोकरियाँ हैं, वो बेच रही है। तो उन्होंने 1 टका दे करके वो टोकरी खरीदी और पास के एक बगीचे से 3-4 उन्होंने बहुत ही सुंदर से फूल चुन करके उस टोकरी में रख करके उसके ऊपर कपड़ा डाल करके वो अनंतपुर साहब आ गए और अपने सिर के ऊपर वो छाबा, वो जो टोकरी थी, वो रख करके अनंतपुर साहब की गलियों के अंदर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई दिल ले लो, दिल ले लो, कोई दिल खरीद लो, कोई दिल खरीद लो। इससे पहले भाई नंदलाल जी के दिल में ये ख्याल आया कि अगर गुरु गोबिंद सिंह जी पूरे हैं तो जब मैं उनके आगे जाऊंगा वो मुझे मेरे नाम से बुला लेंगे। वो मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, वो जानी जान हैं अगर, तो वो अपने आप ही मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे। तो अगर उन्होंने मुझे अपने नाम से बुला दिया तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा पूरा गुरु है। तो जब भाई नंदलाल जी अनंतपुर साहब की गलियों के अंदर ये आवाज़ लगाते फिर रहे थे तो ये आवाज़ गुरु गोबिंद सिंह जी के कान में पड़ी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आसपास जो सेवादार थे उनको कहा कि ये कौन है और क्या बेच रहा है, इसको बुलाओ। तो भाई नंदलाल जी को बुलाया गया। तो जैसे भाई नंदलाल जी वहाँ आए तो गुरु गोबिंद सिंह जी के मुखारबिन से यही निकला कि हाँ भाई नंदलाल, क्या बेच रहा है। ये सुन करके तो भाई नंदलाल जी के दिल का जो शक था, जो उनके दिल में एक इच्छा थी, वो पूरी हो गई कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। तो उसने कहा कि महाराज सच्चे बादशाह, मैं अपना दिल बेच रहा हूँ, मैं अपना मन बेच रहा हूँ, मैं अपना तन बेच रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ बेच रहा हूँ, मैं खरीदार ढूंढ रहा हूँ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा कि इसकी कीमत क्या रखी है। तो भाई नंदलाल जी ने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपकी एक मेहर वाली निगाह, आपकी एक दया दृष्टि, भाई यही एक कीमत है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा बहुत महंगा है, ये सौदा बहुत महंगा है, तू ले जा, हमें नहीं चाहिए, ये बहुत महंगा है। तो जब भाई नंदलाल जी ने ये सुना तो उनका दिल टूट सा गया, लेकिन वो क्योंकि बहुत समझदार थे, बहुत श्रद्धालु थे और उनको समझ आ गया कि गुरु से हम सौदेबाजी करके प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो गुरु साहब के आगे गिर पड़े और उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो 2 दुनिया के मालिक हो, पूरा जहान आपका है, आपके लिए तो ये कीमत बहुत ही कम है। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो कि बाबा जी भी अक्सर ये कहा करते थे कि जब भाई नंदलाल ने कहा कि तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, कि तेरी एक दया की निगाह मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बन जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि भाई नंदलाल, कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरी एक निगाह से तो मैं पूरी दुनिया को तार दूँ और तू अपने आप को निछावर करने की इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है। तो भाई नंदलाल ने कहा कि मैं तो एक गरीब हूँ, आप शहंशाह हो, आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है, आप दया कर दो मेरे पे। तो इस तरह से भाई नंदलाल जी का जब पहला मिलाप गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुआ और उनको ये एहसास हो गया और गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके प्यार, उनके तन मन धन जो भी था, जो उन्होंने उन पर निछावर किया, उसको स्वीकार किया और उनको अपना बना लिया और आखिर तक भाई नंदलाल जी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ ही रहे। उन्होंने बहुत सेवा करी क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, संगत की बड़ी सेवा करी, गुरबाणी को समझाने में लोगों को भी उन्होंने बहुत ही सेवा करी। तो ये जो शब्द है ये आप लोगों ने कई दफ़ा सुना भी है, गाया भी है, बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि ये क्या है। लेकिन मुझे कुछ प्रेमियों ने बेनती करी
जिन लोगों को इतनी ज़्यादा पंजाबी का भी वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सिंपल हिंदी के अंदर इसको मैं पढ़ के सुना दूं तो मैं ये पढ़ूँगा। क्योंकि ये तो एक प्रार्थना है बाबा जी के आगे। जैसे भाई नंदलाल ने गुरु गोविंद सिंह जी के आगे प्रार्थना की थी, वैसे हमारी भी बाबा जी के आगे ये प्रार्थना है। और बेशक आप लोगों ने पहले पढ़ी भी है, सुनी भी है, आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी प्रार्थना जितनी बार की जाए उतनी बार ही कम है। क्योंकि हम अक्सर प्रार्थना अपने मन के लेवल से करते हैं, ज़बान के लेवल से कहते हैं, जो पता नहीं कहाँ चली जाती है। प्रार्थना हम ज़बान से कर रहे होते हैं, मन हमारा कहीं और भटक रहा होता है। तो बार बार करने से ये है कि शायद कभी मन शांत हो जाए, हमारा ध्यान वहाँ लग जाए और वो प्रार्थना हमारे दिल से निकल जाए, तो शायद बाबा जी के दिल तक पहुँच जाए। और वैसे भी एक मुझे घटना याद आ रही है कि बाबा जी के आगे कोई भी बात को बार बार रिपीट करना बाबा जी को अच्छा लगता है। जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि बार बार सिमरन करो। हम बार बार सिमरन इसीलिए तो करते हैं क्योंकि बाबा जी को वो अच्छा लगता है, ये हमारी भक्ति है। तो घटना जो मुझे याद आ रही है, थोड़ी हंसने वाली है, कि एक दफ़ा हम हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे थे, शुरू की बात है ये। तो जैसे वो अनाउंसमेंट करते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, अब हम उड़ान भरने को तैयार हैं, आगे वाला टेबल फोल्ड कर दीजिए, जो लोग बाथरूम में वो वापस आ जाओ। सर ये ऐसी अनाउंसमेंट होती थी हमेशा उड़ान भरने से पहले, और जब हम लैंड कर रहे होते थे तब। तो बाबा जी ने मेरे से पूछना कि हाँ भी की कहती है। तो मैंने बाबा जी को बताना कि ये कहती है जी ये टेबल को फोल्ड कर दो वापस, कुर्सी की पेटी बांध लो, ये सारी जो बातें वो मैंने करी। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। बाबा जी हर बार ही मेरे से पूछें कि हाँ भी क्या कहती है। एक दफ़ा मैं थोड़ा सा उकता सा गया, तो मैंने बाबा जी को ये कहा कि बाबा जी ये वही कहती है जो हमेशा कहती है। तो बाबा जी कहते हैं तो फिर क्यों आया तो बता दे, तेरा कौन सा पेट्रोल लग रहा है इसमें। तब मुझे ये ख्याल आया कि बाबा जी चाहते हैं, बाबा जी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, बाबा जी चाहते हैं कि मैं बार बार ये चीज़ बोलूँ। तो इसी तरह से ये प्रार्थना भी बार बार करने वाली है, शब्द भी बार बार गाने वाला है। तो प्रार्थना ये है जो हम अपने बाबा जी के आगे करेंगे कि वो मेरों वाले हमारे मालिक, आप हमें हमेशा अपने चरणों में रखो, हमेशा हमें अपने चरणों में रखो। हमारी फरियाद आपके दरवाजे पर है, आपके चरणों में है, हम और किसको सुना सकते हैं। जो हमारे गुनाहों के हिसाब किताब हैं उसको मत खोलो और हमें अपने दरवाजे से धक्का मत मारो, क्योंकि आपके जैसा तो मुझे और कोई नहीं मिलेगा। मेरे जैसे तो आपके पास लाखों हैं। अगर मेरे अंदर बुराइयां ना होती तो आप किसको बख्शते। अगर आप मेरी बुराइयों को देखेंगे, मेरे अवगुण को देखेंगे, तो मेरे मालिक मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर मैं जाऊँ। क्योंकि जितने मेरे शरीर के रोम हैं उससे भी ज़्यादा मेरे गुनाह हैं। जब मेरा बुरा वक्त है तो इस बुरे वक्त के अंदर ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई माँ है, ना कोई मेरा पिता है। सभी लोग मुझे धक्का दे रहे हैं और मेरी कोई भी बाँह नहीं पकड़ रहा, मुझे कोई नहीं बचा रहा। सिर्फ तू ही है जो पापियों को पार ले जाता है। तेरा नाम ही बख्शनहारा है और बिना मांगे ही तू सब कुछ देता है। तू मेरा परमात्मा है, तू अगम है, तू अगाह है, कोई तेरे तरफ पहुंच नहीं सकता। तो हे मेरे परमात्मा, हे मेरे बाबा जी, मेरे मत्थे के जो लेख हैं और जो मेरे कर्म हैं उनकी तरफ ध्यान मत देना। आपने जो मुझे अपनी शरण में लिया है उस बिरद की लाज रखना मेरे सदगुरु, और मुझे अपनी भक्ति में लगाना। और जब गुरु शारीरिक रूप से चोला छोड़ के चला जाता है तो सेवक ये प्रार्थना करता है, ये अपने दिल का आभार पेश करता है कि मैं ऊंचे टीलों पे चढ़ चढ़ के देखता हूँ और आंखें लगा लगा करके चारों तरफ देखता रहता हूँ कि मेरा गुरु कहाँ चला गया। क्योंकि मेरे प्रीतम से जो मेरा बिछोड़ा हुआ है
उसके अंदर मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में हाकें मार मार करके रो रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो कलगियों वाला, वो बहुत शान शौकत वाला गुरु चला गया। मेरी आँखों के आगे से वो चला गया है और मेरी जान भी उसके पीछे आँखों के जरिए ही चली गई है। हे मेरे प्यारे सद्गुरु, मैं तेरे रास्ते पर, जिस रास्ते पर तूने आना है, अपने दिल को फर्श की तरह बिछा रहा हूँ। और मेरी ये जो दो आँखें हैं, उन आँखों से मैं आपके चरणों के लिए जोड़े बना रहा हूँ। मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से तेरे से बिछड़ गया। हो मेरे प्रभु, अब तू मुझे बख्श ले, अपनी कृपा करके मुझे बख्श ले। जवानी चली गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब तो उम्र बिल्कुल किनारे पे लग गई है। लेकिन इस पूरे समय के अंदर जो समय आपके चरणों में हमने बिताए हैं, वो ही अच्छे दिन थे। आखिर में भाई नंदलाल जी ने प्रार्थना करी, उन्होंने अपने दिल की बात कही, जो कि हम सब लोगों के दिल की बात है, कि विरह की आग में हमारा जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, वो जल रही है, जैसे कोला बन जाती है। और जैसे कि कोई सोने को शुद्ध करने का जो रसायन होता है, जिसको आमतौर की भाषा में साइनाइड कहते हैं, जिसको साइनाइड खाने से बंदे की मौत हो जाती है, तो कहते हैं कि जैसे कोई बंदा वो वाला रसायन पी ले तो कैसे उलझ उलझ के मरता है, हमारी वो हालत है। तो प्यारे सद्गुरु, प्यारे बाबा जी, हमें अपने चरणों में रखना। तो मैं आप सबसे बेनती करूँगा कि सारे जने पेज 286 को खोलें और कृपा करके ये शब्द साथ में गाएं। ये एक प्रार्थना है बाबा जी के आगे, जो कि हमेशा ही हर बंदा कर रहा है, अपने दिल से कर रहा है। तो एक बार फिर हम बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि बाबा जी हम पर, जो कि हमेशा ही कर रहे हैं, दया अपनी बनाई रखें। तो ये पेज 286 पर है। मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कीनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा कीनू। खोलना दफ्तर ऐबां वाले, दर तो तक न मैनू, दर तो तक न मैनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया। तैं जिहा मैनू होर न कोई, मैं जहे लख तैनू, तैं जिहा मैनू होर न कोई, मैं जहे लख तैनू।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂਦਾ ਕਿਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇਂਦਾ ਕਿਨੂੰ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਠਾਉ, ਜੇ ਔਗਣ ਵੇਖੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਠਾਉ। ਜੇ ਤੇ ਰੋਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬੁਲ ਵੀਰ ਨਮਾਉ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬੁਲ ਵੀਰ ਨਮਾਉ। ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਂਹ, ਸਭੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਂਹ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੇ ਬਾਂਹ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਨਾਉ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਦੇਵੰਦਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਉ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਉ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਵੇਖ ਨਾ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਰਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਵੀਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਚੜ ਚੜ ਵੇਖਾਂ ਬਿਟ ਬਿਟ ਅੱਖੀਂ ਝਾਕਾਂ,
दर्द विछोड़े प्रीतम वाले मैं रो रो मारा हाका, रो रो मारा हाका रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। लंघ गया गुरु कलगियां वाला मेरी अखी अगे सईयों, लंघ गया गुरु कलगियां वाला मेरी अखी अगे सईयों। जानी पीछे जान असाडी नैना रस्ते गईयों, नैना रस्ते गईयों रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। रस्ते विच गुरु जी तेरे ए दिल फर्श विछावां, रस्ते विच गुरु जी तेरे ए दिल फर्श विछावां। सोहणे चरण तुहाडे जोड़ा ए दो नैन बनावां, ए दो नैन बनावां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। विछड़ गया तेरे चरना तो मैं खोटिया कर्मा करके, विछड़ गया तेरे चरना तो मैं खोटिया कर्मा करके। हर जी मैनू बख्श लवो प्रभ अपनी कृपा करके, हर जी मैनू बख्श लवो प्रभु अपनी कृपा करके, अपनी कृपा करके रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। जवानी गई बुढ़े पाया उम्रां लगी किनारे, जवानी गई बुढ़े पाया उम्रां लगी किनारे। बीते जो तेरे चरना दे विच सोई भले दिहाड़े, बीते जो तेरे चरना दे विच सोई भले दिहाड़े, सोई भले दिहाड़े रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। बिरहों अग्नि अंदर जीवड़ा ज्यों कोयला हो जावे,
बिरहूं अग्नि अंदर जिवड़ा ज्यों कोयला हो जावे। जिवें रसैनी सोने वाला उलझ उलझ मर जावे। उलझ उलझ मर जावे रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरा वालिया।